दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो से हम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हमारे भारत के इतिहास से जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उस सभ्यता के बारे में जो जानकारी है उसे देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में जो सभी परीक्षा होती है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट, स्टाफ सिलेक्शन है या यूपीएससी प्रीलिम है, इस सभी परीक्षाओं में जो हमें जानकारी पूछी जाती है उस जानकारी के हिसाब से हम इस वीडियो में हम जो ये आशय है ये देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा की गई थी। और दोस्तों, ये खोज किस स्थान पर की थी? तो चेन्नई के नज़दीक पलवरम स्थानक जो है वहाँ ये खोज की गई थी। दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता जो है ना, या हड़प्पा सभ्यता उसे हम कहते हैं, यह किस काल में पनपी हुई सभ्यता थी? तो ईसा पूर्व 2400 से लेकर ईसा पूर्व 1700, इस दौरान ये सभ्यता हमारे भारत में पनप रही थी। तब आगे जाकर हमें हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उसकी सीमाएं है ये जानकारी भी पूछी जा सकती है, तथा कौन से देशों में इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो भारत, हमारा भारत तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीन देशों में इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। और दोस्तों, इस हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो हमारे भारत से ही सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आगे हमें पूछा जा सकता है कि ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा स्थल था, या सिंधु सभ्यता के पश्चिमी स्थल का नाम क्या था, तथा सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो दक्षिण भारत में था, ऐसी जानकारी हमें पूछी जा सकती है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूर्व का स्थल जो आलमगीरपुर था। दोस्तों, ये आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के तट पर स्थित स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल माना जाता था। दोस्तों, आगे सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, और ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में देखो, दाश्क जो नदी है, इस दाश्क नदी के तट पर वो स्थल था। कौन सा? सुतकांगेडोर। आगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण का स्थल दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में नगर जिले में या अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर ये स्थल दाइमाबाद, जो इस हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिण का स्थल माना जाता था। आगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल मांदा था, या इसे हम कौन से क्षेत्र में देखा जा सकता है हमारी ओर से? तो जम्मू कश्मीर। देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर यह मांदा स्थल था जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल माना जाता था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एक बहुत अहम बात यह है कि यह सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे देश में पितृसत्तात्मक पद्धति हम देखते हैं, लेकिन उस दौरान जो सिंधु सभ्यता का जो काल था वहाँ मातृसत्तात्मक प्रणाली हमें देखने को मिलती थी समाज में। आगे देखेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, उसका जो स्वरूप था वो कैसा था? यानी कि सिंधु सभ्यता देखो नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है हमें पूछा जा चुका है इसके पहले। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। देखो दोस्तों, ये जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर एक हड़प्पा एक बहुत बड़ा स्थल था, और वहाँ दयाराम साहनी, देखो दोस्तों, ये फैक्ट जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता के खोज करता थे। देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें पूछी जा सकती है। यह हड़प्पा सभ्यता जो थी उसे किस तरीके से आज हम देख सकते हैं? तो भावचित्रात्मक लिपि इस हड़प्पा सभ्यता की देखी जा सकती है, या हमें हड़प्पा सभ्यता की जो ये भावचित्रात्मक लिपि थी वो कैसी थी? दाएं से बाई ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाई ओर लिखी जाती थी। दोस्तों, आगे हड़प्पाकालीन जो पूर्व नियोजित नगर थे वो कौन से नगर थे? एक था मोहेंजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। देखो दोस्तों, इस दो नगर, ये दो नगर
को हम क्या कह सकते हैं, तो पूर्व नियोजित नगर कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य का प्रयोग करते थे। दोस्तों यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, कांस्य का प्रयोग ये हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। सिंधु सभ्यता का शुभ चिन्ह क्या था? दोस्तों स्वस्तिक। ये स्वस्तिक शुभ चिन्ह माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वो था लोथल। गुजरात में लोथल जो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता था। और दोस्तों इस लोथल में डॉकयार्ड भी हमें देखने को मिलता था। सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पाए गए हैं? तो गुजरात में सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। आगे दोस्तों भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 3 देशों में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ मिले हैं? तो हमारे भारत में मिले हैं। दोस्तों ये भी अहम सवाल हो सकता है। तो आगे मोहेंजोदड़ो स्थल के खोजकर्ता कौन है? तो देखो दोस्त, राखलदास बैनर्जी। यहाँ मोहेंजोदड़ो स्थल के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो राखलदास बैनर्जी को माना जाता है। उन्होंने 1922 में यह मोहेंजोदड़ो की खोज की थी। ये मोहेंजोदड़ो जो स्थल था, हड़प्पाकालीन स्थल, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल था। आगे हड़प्पा सभ्यता को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास का स्वर्ण पन्ना कहा है। देखो दोस्तों ये बहुत ही अहम कोटेशन है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन सी थी? जौ, यव, गेहूं। ये 2 फसलें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें थी। आगे बड़े आकार का स्नानागार जो मोहेंजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहेंजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला यानी कि मोहेंजोदड़ो। आगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? तो मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। आगे देखकर हमें कालीबंगन, कालीबंगन तथा लोथल ये स्थल थे, इस सभ्यता में घोड़े का प्रमाण होने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। दोस्तों जो कालीबंगन जो राजस्थान से और लोथल गुजरात से, इस दोनों जगह से हमें घोड़े का होने का प्रमाण इस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ दिखाई देता है। तो आगे हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। देखो दोस्तों यहाँ ऐसे हमें सवाल पूछे जा सकते हैं, जो सत्य कथन कौन सा है या असत्य कथन कौन सा है, इस तरह के सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान में रखने की बात, देखो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। आगे जाकर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित हुआ है। दोस्तों ये करंट अफेयर के माध्यम से हमें पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता का जो संग्रहालय, हड़प्पा संग्रहालय जो है वो हमारे भारत के हरियाणा स्टेट में राखीगढ़ी में स्थापित हुआ है। आगे चन्नुदड़ो जो सिंध प्रांत में अब हमें दिखाई देता है, चन्नुदड़ो वहाँ से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, यानी कि चन्नुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण देखने को मिलता है। आगे गुजरात के धौलावीरा से स्टेडियम होने का प्रमाण हमें मिलता है। दोस्तों हड़प्पा वासी जो लोग थे वो स्टेडियम के दायरे में आकर उनका जो वहाँ का जो क्रीड़ाक्रम था वो कैसे निभाते थे, ये हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। दोस्तों हमारे भारत से इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। दोस्तों यहाँ देखो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहेंजोदड़ो है। कौन सा है? मोहेंजोदड़ो। और हमारे भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी। और जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो कौन सा है? तो वो है मोहेंजोदड़ो। आगे जाकर हमें लोथल से गोदीबाड़ा का प्रमाण भी मिला है। दोस्तों इसके पहले हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। लोथल से डॉकयार्ड यानी कि गोदीबाड़ा का प्रमाण भी मिला है, और ये लोथल बहुत बड़ा एक अच्छा रोल निभाता था बंदरगाह का इस हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा वासी लोग सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते थे। दोस्तों इससे हमें ये जानकारी मिलती है, काजल जो मोहिंजोदड़ो से हमें मिला है, तथा
पाउडर का प्रमाण भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आगे, हड़प्पा सभ्यता में शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो सिंह यानी कि शेर ये पशु है ना, इसका कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल सरस्वती नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से देखना होगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कौन से नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं? तो सरस्वती नदी के घाटी में। दोस्तों, आगे जाकर सिंधु सभ्यता से ऊंट, ये पशु देखो, ऊंट तथा कुबड़ वाला सांड यानी कि बैल, इस पशु के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो अच्छी जानकारी है, ये जानकारी आगे भी हम हमारे चैनल के साथ लेकर रहेंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें। यहाँ हम रुकते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।